यानी भारत में एक मौत का कीमत लगाया गया 7 लाख रुपया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को जब आप पुल बनाने की जिम्मेवारी देंगे तो ऐसे ही हादसा होगा। देश में फांसी की सजा सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को होना चाहिए। जिस दिन इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा भारत महान हो जाएगा। इस देश में आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे उनकी फांसी की सजा रुकवाने के लिए संसद भवन खोल दिया जाता है, तो लोगों के मौत के जिम्मेवार भ्रष्ट लोगों को सजा दिलाने के लिए संसद भवन क्यों नहीं खुले? जब 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई तो आनन फानन में ट्विटर पे आंसुओं का सैलाब आ गया। मोरबी जिला प्रशासन, मोरबी नगर निगम जग गया और इस प्रकार की गाड़ियां लेकर यहां पे लाशों को ढूंढने का प्रयास किया गया। और जिन लोगों के भ्रष्टाचार के वजह से 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उन्हें कौन सा सजा दिया जाएगा? कि जो मीडिया जो है चुनाव पे चर्चा करती है, वो इस मुद्दे को तब तक दिखाएगी जब तक इस देश में कुछ ऐसा कानून ना लग जाए। कैपिटल ऑफ सिरामिक यानी गुजरात का मोरबी शहर का वो मनहूस ब्रिज, जिसके टूट जाने के वजह से लगभग 140 लोग काल के गाल में समा गए। अभी मैं उसी मोरबी ब्रिज के नीचे हूं जो 143 साल पुराना था और 140 लोगों को निगल गया। हालांकि इसका मेंटेनेंस की जिम्मेवारी जो है अजंता कंपनी जो घड़ी बनाती है उसी की सब्सिडरी कंपनी ओरिबा के ऊपर था। पैसा दिया गया था, 2 करोड़ रुपया का बजट भी सैंक्शन हुआ था, लेकिन इसका तार जो है सही ढंग से मेंटेन नहीं किया गया था, जिसके वजह से जो है ये हादसा हुआ। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका लिमिटेशन जो है वो 100 से 150 लोगों का ही था, लेकिन इसके ऊपर जो है वो 500 से ज़्यादा लोग सवार हो गए, इसलिए टूट गया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक आदमी से 17 रुपया टिकट लिया जाता था और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, इसलिए जितने भी स्टाफ थे, जितने भी गार्ड थे, उन्होंने ज़्यादा लोगों को टिकट अलॉट कर दिया। गुजरात के लोग उस दिन छुट्टियां मनाते हैं, ज़्यादा संख्या में भीड़ आई और ये टूट गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को जब आप पुल बनाने की जिम्मेवारी देंगे तो ऐसे ही हादसा होगा। हालांकि दोनों साइड सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और लिखा हुआ है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलांस, यानी सीसीटीवी कैमरा जो है हमें देख लेता है, लेकिन वही सीसीटीवी कैमरा जो है भ्रष्टाचार को क्यों नहीं देखता है। उसी सीसीटीवी कैमरा के बगल में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए थे और उन्होंने देखा और उन्होंने निर्णय लिया कि जितने भी लोग मरे हुए हैं उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया, राज्य सरकार 4 लाख रुपया, और जो राजमाता है यहाँ की, जिनके पूर्वजों ने 143 साल पहले इस पुल को बनाया था, उनके फंड से 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। यानी भारत में एक मौत का कीमत लगाया गया 7 लाख रुपया। जरा सोचिए, जिन लोगों ने अपने पूरे परिवार को खो दिया उनका क्या? एक साइरस मिस्त्री की मौत होती है रोड एक्सीडेंट में, नए नए नियम लगते हैं, वैसे ही 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। संसद भवन में बैठे नेता नए नियम लगाएं और इस प्रकार से नियम लगाएं कि अगली बार से कोई भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचें। अक्सर ब्रिज गिरता है, उसके नीचे कोई फॉर्च्यूनर में नेता नहीं मरता है, उसके नीचे जो है कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन नहीं मरता है, उसके नीचे जो है ठेकेदार नहीं मरता है, उसके नीचे मरता है मजदूर, और हर साल ऐसा हादसा होता है। ये मोरबी की घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, इससे हमें सीखने की जरूरत है, और अगर हमने सीख लिया तो भारत बदल जाएगा, और नहीं सीखा तो भविष्य में इस प्रकार का लगातार घटना घटते रहेगा। कुछ भ्रष्ट लोग जो है अपने पेट की आग को बुझाने के लिए ना जाने कितने लोगों का जीवन बुझा देते हैं। अभी गुजरात में कल चुनाव का घोषणा हो गया, सारी पार्टियां जो है चुनाव में लग गई। सब पार्टियां कहेगी कि हम गरीबी मिटाएंगे, महंगाई दूर करेंगे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कोई भी पार्टी जो है वो
कड़ा कानून नहीं लगाएगा। इस देश में फांसी की सजा सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को होना चाहिए। जिस दिन इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा भारत महान हो जाएगा। हमारे भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है ना, कंस्ट्रक्शन फील्ड में होता है, आंखों के सामने होता है, लोग देखते रहते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने वाले जितने भी लोग होते, ठेकेदार होते हैं, वो सारे के सारे जो है या तो बाहुबली होते हैं या तो बड़े परिवार के होते हैं, और उनकी मौत आज तक आजाद भारत में कभी भी उनके निर्माण के वजह से नहीं हुई है। हाँ, उनके निर्माण के वजह से जो है ना, लोगों की मौत जरूर हुई है। जरा सोचिए, मोरबी जिला प्रशासन और मोरबी नगर निगम आखिर कर क्या रहा था कि 143 साल पुराना ब्रिज को फिर से मेंटेनेंस करने के लिए जिम्मेवारी दे दिया गया। ये जरा सोचिए, 143 साल, ये ऐसे भी नहीं टिकने वाला था, नहीं टिकने वाला था। लेकिन कुछ कंपनियों को फायदा हो, 17 साल तक मेंटेनेंस दे दिया गया था। 2035 तक ये जो कंपनी है ना, घड़ी बनाती है, उस कंपनी को मेंटेनेंस की जिम्मेवारी दे दी गई थी। साथ में हर साल टिकट का दाम भी बढ़ता, और एक टिकट का दाम जो है 17 रुपया रख दिया गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस पुल पे चले आए थे। ये हैंगिंग ब्रिज है, और हैंगिंग ब्रिज जो है पहले बनाया जाता था। आखिर आज इसकी क्या ज़रूरत थी? यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का नगर निगम, यहाँ का नेता जो है इस ब्रिज का सर्वे क्यों नहीं किए और इस ब्रिज के लिए पैसा सैंक्शन क्यों कर दिए? गुलाम भारत में 1879 में बना ये ब्रिज जो है 143 साल पुराना हो गया था। उसके बावजूद कुछ चंद लोगों को भ्रष्टाचार करने का मौका देने के लिए इस पुल को 2 करोड़ रुपया में मेंटेनेंस किया गया, और इसका तार भी नहीं बदला गया, और उन्हें लूटने के लिए मौका दे दिया गया, जिस वजह से जो है ये हादसा हुआ, और 140 से ज़्यादा लोग जो है इसी नदी में गिर के मर गए। उनके मौत के लिए जिम्मेवार कौन है? और जिन लोगों के भ्रष्टाचार के वजह से 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, उन्हें कौन सा सजा दिया जाएगा? संसद भवन आज रात 12 बजे इस 140 लोगों के मौत के जिम्मेवार को दोषी ठहराने के लिए खुलेगा कि नहीं खुलेगा? इस देश में आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे उनकी फांसी की सजा रुकवाने के लिए संसद भवन खोल दिया जाता है, तो लोगों के मौत के जिम्मेवार भ्रष्ट लोगों को सजा दिलाने के लिए संसद भवन क्यों नहीं खुलेगा? जब 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई तो आनन फानन में ट्विटर पे आंसुओं का सैलाब आ गया। मोरबी जिला प्रशासन, मोरबी नगर निगम जग गया, और इस प्रकार की गाड़ियां लेकर यहां पे लाशों को ढूंढने का प्रयास किया गया। इस घटना में संवेदना हमारी भी इन लोगों के साथ है, लेकिन इस घटना से जो है जिला प्रशासन, इस घटना से जो है इस देश के नेता, और इस घटना से जो है इस देश के लोगों ने सीखा क्या है? अगर इस घटना से हम लोगों ने सीख लिया तो भविष्य में हम लोग भारत को बदल देंगे, और इस घटना से नहीं सीखे तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार इस देश के हर एक कोने में हर साल किसी न किसी नए रूप में होते रहेगा, और हम हर घटना के बाद सिर्फ और सिर्फ चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ट्विटर और फेसबुक पे आंसुओं का सैलाब लाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक आवाज़ उठाएंगे। उम्मीद है कि भारत का आने वाला भविष्य जो है फिर इस प्रकार के दुर्घटना का शिकार ना हो, इसके लिए संसद भवन में बैठे नेता जो है कुछ नियम लगाएंगे। उम्मीद है कि जो 2 करोड़ रुपया के एवज में जो है 140 से ज़्यादा लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिए, वैसे लोगों के ऊपर जो है कड़ा कार्रवाई होगा, और वैसे लोगों को जो है फांसी की सज़ा दी जाएगी। उम्मीद है कि जो चुनावी राज गुजरात में चुनाव पे चर्चा करने वाले नेता हैं वो यहाँ पे आएंगे। उम्मीद है कि जो मीडिया जो है चुनाव पे चर्चा करती है वो इस मुद्दे को तब तक दिखाएगी जब तक इस देश में कुछ ऐसा कानून ना लग जाए जिससे जो है इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचे। उम्मीद है कि मोरबी की घटना से हमारे देश के नेता सीखेंगे, 140 लोगों के मौत से हमारे देश के नेता सीखेंगे, और जल्द से जल्द संसद भवन में ऐसा नियम लगाएंगे कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचे, और जैसे ही वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करे उसे फांसी पे लटका दिया जाए।
उम्मीद है कि इस देश में हर एक जिला में एक कोर्ट बनेगा, हर एक जिला में एक थाना बनेगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चेक करना होगा। तब जाके हमारा भारत जो है सच में महान बनेगा। वरना इस देश को जितना मुगलों ने नहीं लूटा, जितना अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा, उसे 100 गुना ज़्यादा जो है हमारे देश के भ्रष्ट नेता और हमारे देश के भ्रष्ट ठेकेदार जो है हमें लूट लिए हैं। बाकी मोरबी की घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस प्रकार का घटना इस देश में फिर दोबारा ना घटे, इसके बारे में भी आप लोग अपना राय ज़रूर रखना। जय हिंद।